So, good morning, good afternoon and good evening to all. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेप्रीसिएशन। 50% ऑफ द बच्चे इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैम समझ नहीं आता हमें। कैलकुलेशन ही ऐसे करते हो, इतनी कंफ्यूजिंग कैलकुलेशंस करते हो तो समझ कैसे आएगा। इजीली चलते ही नहीं चैप्टर में, चैप्टर का कंसेप्ट तो पता ही नहीं है, इसीलिए सब बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं और इस चैप्टर को छोड़कर चले जाते हैं। और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, इतना अच्छा क्वेश्चन और इतने स्कोरिंग चैप्टर, मतलब इतने 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है, तो इसको छोड़कर जाने का कोई यार तुक नहीं बनता। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करना है हमने एग्जाम में और हमने इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है। अभी समझेंगे और बहुत क्लियरली समझेंगे ताकि आप लोग इस चैप्टर को छोड़कर ना जाओ और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो और एग्जाम में इसे जरूर अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी और इसे समझकर हमें चलना है। सो अब इसे स्टार्ट करने से पहले डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेफिनेशन से पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। बच्चा कह रहा है मैम आप तो सीधा ही ब्लैंक पेज पर आ गए। हाँ जी, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझेंगे डेप क्या होता है। सो डेप क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, डेप वो है जो वैल्यू आपके एसेट में कम हो जाती है। ध्यान से सुनो, कैसे कैसे ये वैल्यू कम हो रही है, क्या कह रहे हो मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मान लो ₹1 लाख की आपने मशीनरी ली, आपने क्या ली? मशीनरी। ठीक है, अब आप उसे आफ्टर 5 इयर्स सेल करने गए, उसकी वैल्यू हो चुकी थी 20,000। जिसको आपने सेल किया उसने आपको बोला कि मैं तो इस मशीनरी के 20,000 दूंगा। उसने आपको ये बात बोली, आप परचेज करके लाए थे 1 लाख की मशीनरी, उसकी वैल्यू अब हो चुकी है 20,000 की। अब डिफरेंस कितने का आ गया? 80,000। इसी डिफरेंस को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जो भी वैल्यू एसेट में कम हो जाती है, ईयर टू ईयर जो भी वैल्यू कम होती जा रही है एसेट की, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब डेफिनेशन पे पढ़ेंगे। डेफिनेशन पे आओ एक बार। डेप्रीसिएशन में बी डिफाइंड, डेप्रीसिएशन को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिम्यूनिशन। क्या? ऐसा डिम्यूनिशन जो कि परमानेंट है, जो होना ही होना है, और कंटिन्यूअसली हर साल जो डिक्रीज आता जा रहा है वैल्यू में, इन द क्वालिटी में, क्वांटिटी में ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट, क्वांटिटी क्वालिटी में जो डिक्रीज आता जा रहा है हर साल एसेट में, उसको क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन के हमें अकाउंट्स बनाने हैं, जिस डेप्रिसिएशन को हमें टेबल्स में रिप्रेजेंट करना है, वो क्या है? जो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है एसेट में, उसको सिंपली डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, अब क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देन फैक्टर्स इफेक्टिंग डेप्रिसिएशन क्या है हमारे? ध्यान से सुनिएगा, इसी से हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, सो इसे बहुत ध्यान से सुनो। क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। जो भी टोटल कॉस्ट है एसेट की, क्या थी अभी हमने एग्जांपल में समझी? 1 लाख। 1 लाख जो थे हमारे, वो थी टोटल कॉस्ट एसेट की। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें टोटल कॉस्ट क्या होती है? जिससे हमें परचेज किया, जिससे हमने जाकर मशीनरी परचेज करी थी, वो 1 लाख रुपीस की थी, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। देन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, 5 इयर्स जो हमने एस्टिमेट किए। हर एसेट की कोई ना कोई एस्टिमेशन होती है कि हाँ ये एसेट इतने साल चल जाएगा। मान लो आप मशीन खरीदने जाते हो, वॉशिंग मशीन, तो वो भी आपको वैल्यू इतनी देते हैं कि हाँ जी इतने साल ये मशीनरी आपकी चल जाएगी। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट समझ में आ गया। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ये है कि जब आप उसको सेल करने गए 1 लाख की अपनी मशीनरी, उसने आपको बताया कि 20,000 की आपकी मशीनरी है, जो वैल्यू उसने एस्टिमेट करके लगाई कि हाँ भाई इसकी इतनी वैल्यू हो गई होगी, अब उसको कहते हैं हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया।
अब मान लो एक और एग्जांपल से समझा देते हैं कि एग्जांपल क्या है, आपके पास आपने फोन लिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल यही कर लें या फिर हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि मान लो 25,000 का हमने फोन लिया, 1-2 साल हो गए, बोर हो गए, चलो यार अब ये फोन और यूज नहीं हो रहा, अब कोई और फोन लेकर आते हैं, पर उसको सेल करने गए, वो 25,000 का जो तुम्हारा फोन था उसको सेल करने गए, उसने कहा ये तो मैं 15,000 में लूंगा, या फिर वो ये भी कहते हैं मैं इसको 10,000 में लूंगा, अब तो बहुत पुराना हो गया, मॉडल पुराना हो गया, कोई इसको परचेज नहीं करने वाला, सो इतना अब ये इसकी वैल्यू तो इतनी लगेगी, ऐसा होता है। सो यही डिक्रीज जो इसकी वैल्यू में यहां से यहां तक आने में आया, इसी डिक्रीज को क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। ये समझ में आया इतना? अब एग्जाम्पल पर आ जाओ, उसी एग्जाम्पल पर आओ। ये क्या था हमारा, 1 लाख रुपीज थे। ये जो 1 लाख रुपीज थे, अभी मैंने आपको बताया इनको क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट है ये, ठीक है, एंड ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है। अब ये हमारे ईयर्स है, एस्टिमेटेड ईयर्स जो हमने एस्टिमेट कर लगाए थे। ये समझ में आ गया आपको? देन अब मुझे 1 सेकंड में बता दो कि अगर मैं तुमसे कहूं 1 साल का डेप्थ कितना होगा, 1 साल का डेप्थ कितना होगा, ये हमने डेप्थ निकाला था यहां से यहां तक का 80,000, 1 साल का डेप्थ कितना होगा, जल्दी से तुम क्या करोगे, 5 से इसे डिवाइड कर दोगे और बताओगे मैम 16,000 हुआ डेप्थ। ये डेप्थ जो हमने निकाला, ये कैसे निकाला, अब मुझे बताना। ये डेप्थ हमने जो निकाला है, ये हमने कैसे, इसको 1 लाख से देखो, 1 लाख से सबसे पहले हमने किया 20,000 माइनस 80,000 निकालने के लिए हमने ये किया, नॉर्मल सी बात थी, ये तो हमें सिंपली पता है कि हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, हमने माइनस करके बता दिया, हाँ 80,000 आ गया। सो अब 80,000 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारा ये 16,000 निकल कर आ गया। ये देखो, अब बातों बातों में, तुक्के तुक्के में हमने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन चुका है, अब डेप्थ इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या बन चुका है यहां पर, डेप्थ इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by the estimated life of asset। ये फॉर्मूला आपने अभी खुद बनाया, ये हमारे पास डेप्थ का फॉर्मूला निकल कर आ गया, हमें फर्स्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो गई। ये फॉर्मूला हमारा होता है डेप्थ का, इजी था। कोई भी फॉर्मूला कभी भी ना रटने की चीज नहीं होती, हमेशा फॉर्मूला किसी ना किसी बेसिक सी बात से बना हुआ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि जो आपका डेप्थ निकालने का फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला है वो क्या है, डेप्थ इज इक्वल टू, डेप्थ इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। यही हमने पढ़ा और ये हमें पता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? सो नेक्स्ट अब सुनेंगे, नेक्स्ट स्टेप सुनेंगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, अब हमें जो करना है वो क्या है, डेप्थ। डेप्थ को प्रेजेंट करने के 2 वेज होते हैं, मेथड्स नहीं बता रही हूं अभी, वेज क्या हो सकते हैं। एक तो वे होता है हमारे पास कि हम ना मशीनरी अकाउंट बनाएं और डेप अकाउंट बनाएं, ठीक है। या तो फिर हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम प्रेजेंट कर सकते हैं मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट हम बनाएं। ये हम सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स में सीखेंगे। पहले वेज समझ लेते हैं कि ये 2 वेज हमारे को हमारे सिलेबस में है, जो हमें आ सकता है कि या तो हम मशीनरी और डेप अकाउंट बनाए या फिर हम प्रोविजन ऑफ डेप और मशीनरी अकाउंट बनाए, ठीक है। इतना हमें समझ आया। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्या हुआ, अब जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स हमें पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें पढ़ने हैं वो है 2 मेथड्स। जो टोटल मेथड्स हैं आई थिंक वो 8 to 10 आपके पास डेप्थ के मेथड्स होते हैं, बट जो हमारे 11th के सिलेबस में है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड, रिटन डाउन
एक मेथड हमारे पास जो है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये मेथड्स हमें पढ़ने हैं। इसमें जो हमारा है डेप वो सेम रहेगा फॉर ऑल ऑफ द ईयर्स, इसमें हमारा जो डेप है वो चेंज होता जाएगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन हम एसएलएम के नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एसएलएम का क्वेश्चन समझेंगे कैसे करना है। फॉर्मूला हमने समझ लिया है, सो इसी फॉर्मूले से कल वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लर्न करो का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।